हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। और आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बेसिकली ये चैप्टर में हम लोग सन के बारे में, मून के बारे में, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, कॉन्स्टेलेशंस, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. कितना वंडरफुल होता है जब हम सनसेट के बाद अपने स्काई को देखते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स आपको चमकते हुए, शाइन करते हुए आपको स्काई में दिखेंगे। और जैसे जैसे शाम होते जाती है, रात और बढ़ती जाती है, तो इनके नंबर इंक्रीज़ करते जाते हैं। आप इनको काउंट नहीं कर सकते। ये पूरे स्काई में छोटे 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 ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के जैसे आपको दिखेंगे। ये कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डिम्स होते हैं, कुछ फ्लिकर करते रहते हैं, ठीक है ना। ऐसा लगेगा आपको कि मानो सारा जो स्काई है वो डायमंड से भरा पड़ा है। और सारे ट्विंकलिंग करते भी आपको दिखेंगे। कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होंगे जो आपको ट्विंकल करते हुए नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको ग्लो करते हुए मिलेंगे, जैसे मून चमकता है। ओके, मून आपको फ्लिकर करते हुए नहीं मिलेगा। ओके, along with these bright objects you may also see the moon on the most of the days. It may however appear at different times, in different shapes and at different positions. आपको इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको मून भी बहुत सारे दिनों को देखने को मिलेगा। कुछ ही ऐसा एक ही दिन होता है, महीना में 2 ही दिन ऐसा होता है जब मून देखने को नहीं मिलता है, वो अमावस्या का रात होता है। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे देखने को मिलता है, अलग अलग शेप्स में देखने को मिलता है, अलग अलग पोजिशंस में देखने को मिलता है। और यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, ठीक है ना। आप फुल मून को केवल महीना में एक ही बार देख सकते हो। और उस दिन के जो रात होती है जब फुल मून दिखता है या पूरा मून दिखता है, उसको फुल मून या पूर्णिमा बोला जाता है हिंदी में। A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night और अमावस्या। 14 दिनों के बाद, fortnight later मतलब 14 दिनों के बाद आप क्या है, you cannot see it all, आप मून को देख ही नहीं पाओगे। उस दिन मून पूरा होगा ही नहीं, पूरा गायब होगा। जिस दिन अमावस्या होता है उस दिन रात बहुत काली होती है, क्योंकि मून तो दिखता ही नहीं है। On this day you can watch the night sky best provided it is clear. इट इज़ अ क्लियर नाइट। उस दिन आप स्काई को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि जो पूरा जो स्काई होगा वो आपको, अगर मून नहीं होगा तो उसका लाइट नहीं होगा, तो बाकी जो स्टार्स है वो आपको बहुत और अच्छे से क्लियरली विजिबल होंगे और स्काई आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। डू यू वॉन्डर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि दिन में ये मून और स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि दिन में सन का लाइट इतना ज़्यादा होता है कि उसके लाइट के सामने स्टार्स के लाइट या जो मून के लाइट है वो फेड पड़ जाते, कम हो जाते, इस कारण से वो आपको नहीं दिखाई देते। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है? जितने सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे सन, मून और जितने भी ऑब्जेक्ट्स साइन कर रहे थे जैसे स्टार, ठीक है ना, मतलब यूनिवर्स में या फिर स्काई में जितने सारे भी चीज़ है, जितने सारे भी बॉडीज़ है, वो सारे क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज़ है। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। द सन इज अ स्टार। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं और वो गैसेस से मिलके बनते हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, लाइट होता है, और वो अपनी हीट लाइट को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स में इमिट करते हैं, मतलब निकालते हैं या उत्सर्जित करते हैं, ठीक है ना। और ये सेलेस्टियल बॉडी, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या कहलाते हैं? स्टार्स।
हमारा सन भी क्या है, एक स्टार है, क्योंकि वो भी बहुत ही हॉट है, बिग है और गैसेस से मिलकर बना हुआ है और हीट और लाइट इमिट करता है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very far from us. बहुत सारे ट्विंकलिंग स्टार्स हमको नाइट स्काई में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जो सन के जैसे होते हैं, बट उनका हीट और लाइट हम तक बहुत ही कम पहुंचता है या ना के बराबर पहुंचता है, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर में है, बहुत ही ज़्यादा दूर में है। आगे आप पढ़ोगे कि लाइट ईयर्स में उनका डिस्टेंस होता है, ठीक है। लाइट ईयर्स क्या होता है, एक साल में, एक ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। और आप लाइट का आपको स्पीड पता होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक लाइट ईयर कितना ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है। आगे आते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब दूर में होता है तो बहुत ही छोटा दिखाई देता है। जैसे एरोप्लेन को आप जब देखते हो स्काई पे तो वो कितना छोटा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो और जब सामने से देखते हो तो वही बड़ा दिखता है। तो कहने का ये मतलब है कि बड़ा ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बहुत दूर रखा हो तो हमको छोटा दिखाई देगा। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. जब आप नाइट स्काई को देखोगे तो आप स्टार्स के बहुत सारे पैटर्न्स देख पाओगे, ठीक है ना। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, आप पैटर्न्स फॉर्म कर पाओगे, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाओगे। वो वैसे ग्रुप स्टार्स के ग्रुप जो कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न्स बनाते हैं उनको कॉन्स्टेलेशंस बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में है अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन, ठीक है ना। एक कॉन्स्टेलेशन का नाम है अर्सा मेजर या बिग बियर, अभी मैं इस फिगर में आपको बताऊंगा। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। सप्त मीन्स 7 और ऋषि मीन्स सेज, मतलब साधु। जो सप्तऋषि है वो बेसिकली है 7 स्टार्स का एक ग्रुप है दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, जो अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का एक पार्ट है, ठीक है ना, एक छोटा सा हिस्सा है। अर्सा मेजर में और भी सारे स्टार होते हैं, बट सप्तऋषि उसका क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। अपने आसपास के नेबरहुड में या अपने फैमिली के एल्डर मेंबर से आप ये बोलो कि वो आपको और स्टार दिखाए और प्लैनेट्स के बारे में दिखाए, बताए और कॉन्स्टेलेशंस को रिकॉग्नाइज कराए स्काई में। ओके, आगे आते हैं। तो ये बेसिकली सप्तऋषि है, 1 2 3, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पेन यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सप्तऋषि दिख रहा होगा, ठीक है, और ये नॉर्थ स्टार है, ठीक है। तो कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे ये भी हम अभी बताऊंगा मैं आपको। पेन कहाँ से हटता है, हाँ, अब देखो। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. Sorry, ये तो बता चुका हूँ मैं। In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars. The north star indicates the north direction. It is also called the pole star. एंशियंट टाइम में, पुराने ज़माने में क्या होता था, जब हमारे पास कंपास नहीं होता था, कंपास नहीं होता था, ठीक है ना, तो लोग डायरेक्शन, दिन में तो डायरेक्शन पता चल जाता था सन से, बट रात में क्या होता था, डायरेक्शन खोजना बहुत मुश्किल होता था। तो लोग नॉर्थ स्टार, जो नॉर्थ स्टार हमेशा अपने पोजीशन पे रहता है, उसकी हेल्प से डायरेक्शन को क्या करते थे, पहचानते थे, रिकॉग्नाइज करते थे। जब आपको नॉर्थ स्टार मिल जाएगा तो नॉर्थ, जब आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा तो आप चारों डायरेक्शन को पता लगा सकते हो, ठीक है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ स्टार नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और उसको हम लोग पोल स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि वो पोल के जस्ट ऊपर पे है, अर्थ के पोल्स के जस्ट ऊपर है। ये अर्थ का अर्थ है, ये अर्थ के एक्सिस है, और ये जस्ट ऊपर है उसका नॉर्थ स्टार, यहाँ पे नॉर्थ स्टार होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि। और जो पोल स्टार है वो हमेशा अपने पोजीशन पे वहीं पर रहता है, ठीक है, फिक्स्ड रहता है। We can locate the position of pole star with the help of सप्तऋषि। अब सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्थ स्टार का पता लगा सकते हैं। कैसे, देखते हैं। ये सप्तऋषि है आपका, इसके जो 2 स्टार हैं, शुरू के जो 2 स्टार है, इसके अगर हम लोग डायरेक्ट सीधा देखेंगे तो
तो ये पोल स्टार हमको देखने को मिलेगा। ओके, look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extend further, it will point the pole star. जो पॉइंटर स्टार है, ठीक है ना, अभी मैंने बताया जो पॉइंटर स्टार है उसके सीधा हम लोग जाएंगे, एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, नॉर्थ स्टार देखने को मिल जाएगा। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the lights of the stars. Such bodies are called planets. ठीक है ना, वैसे celestial bodies जिसका खुद का हीट और लाइट नहीं होता है, बट वो लिट होते हैं, चमकते हैं या दिखाई देते हैं, जो लाइट होता है स्टार के उनके हेल्प से, उनको बोलते हैं प्लैनेट्स। ठीक है ना, जैसे मून भी क्या है, मून एक सैटेलाइट है, वो भी क्या है, लिट होता है सन के लाइट से। अर्थ भी या जो दूसरे जो भी प्लैनेट्स दिखते हैं उनके खुद के हीट या लाइट नहीं रहता, वो दिखते हैं सन का लाइट जब वहाँ पे जाता है रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है ना, मान लीजिए ये सन है और ये कोई प्लैनेट है, अब सन का लाइट यहाँ पे गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आया, यहाँ पे अर्थ है, तो आपको अर्थ पे इसका इमेज या इसको आप देखो, ये सन है, सन से लाइट गए ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके ये कोई प्लैनेट था, यहाँ पे आया अर्थ पे, तो ये प्लैनेट हमको दिख रहा है। इस तरह का कुछ सिनेरियो होता है। ठीक है ना, इस तरह से हम लोगों को प्लैनेट दिखते हैं। ठीक है, द वर्ड्स प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई विच मीन्स वेंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जो प्लैनेट वर्ड है, ठीक है ना, वो ग्रीक का वर्ड है प्लेनेटाई, उसी से डिराइव हुआ है। प्लेनेटाई का मतलब होता है वेंडरर्स, वेंडरर्स मतलब घूमने वाला। प्लैनेट्स भी क्या है, सन के चारों तरफ या स्टार के चारों तरफ घूमने वाले को ही प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो वेंडरर्स मतलब घूमने वाला, तो प्लैनेट भी घूमते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज अवर नियरेस्ट स्टार। अर्थ भी हमारा क्या है, प्लैनेट है जिसके ऊपर हम रहते हैं, इसका सारा हीट एंड लाइट सन से आता है जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है, इस कारण से ये बाकी स्टार के से बड़ा दिखता है। इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। जब हम लोग अर्थ को देखेंगे मून से, तो अर्थ भी चमकता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, और इसका बहुत सारा पार्ट जैसे मून की तरह चमकता हुआ दिखेगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। और जो मून हम स्काई में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट वो होते हैं जो प्लैनेट की चारों तरफ घूमते हैं। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट लाइक आवर अर्थ। There are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. जो मून है वो क्या है, एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट वो बॉडीज़ होते हैं, वैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो अर्थ के चारों तरफ या किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। ये हमारा अर्थ का कंपेरियन है और अर्थ के साथ साथ ये भी घूमता है। और जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं और सैटेलाइट प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सैटेलाइट होंगे वो भी सन की चारों तरफ घूमेंगे ही। जैसे हमारा अर्थ एक प्लैनेट है, उसी तरह के 7 और प्लैनेट्स हैं जो कि अपना हीट एंड लाइट सन से रिसीव करते हैं। और कुछ के पास तो अपने मून्स भी है जैसे अर्थ के पास है, लेकिन वैसे भी कुछ प्लैनेट्स हैं जिसके अपने खुद के मून्स नहीं हैं, सैटेलाइट्स नहीं हैं। ठीक है ना, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।